बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको देखकर इंसान का दिल दहल जाता है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पाक दामन कुरान पढ़ने वाली बीवी के साथ तमाम हदें पार कर दी। कुरान पाक पढ़ते वक्त बीवी के साथ वो किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए, पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। लाखों अफराद का मजमा जमा था। जल्लाद उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार को उसकी गर्दन के करीब ले गया। वो आदमी इस इंतजार में था कि कब उसकी गर्दन काटी जाए और वो कब दुनिया की जिंदगी को अलविदा कर दे। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर बुलंद आवाज से कहने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैंने तेरी हदूद को क्रॉस किया। जल्लाद उस नौजवान से कहने लगा, खुदा तुमसे राजी हो। नौजवान जल्लाद को मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे सिगरेट पिलाओ। जल्लाद हैरानगी के आलम में पूछने लगा, तुमने क्या कहा? नौजवान ने फिर कहा कि मुझे सिगरेट दो। नौजवान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर सिगरेट को पिया। इसके बाद जल्लाद ने एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। जल्लाद घर जाकर नौजवान के दिल की ताकत और सख्ती के बारे में सोचने लगा कि ये नौजवान किस कदर सख्त दिल का मालिक था। उसे मौत की जरा भी परेशानी ना थी, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाया। अब वो सोचने लगा, मैं कल उसके वकील के पास जाकर उसकी जिंदगी के बारे में मालूम करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों के सर तन से जुदा किए, मगर इस तरह की दिलेरी कभी नहीं देखी। अब सुबह होते ही जल्लाद वकील के दफ्तर में चला गया। उससे पूछने लगा कि कल जिस नौजवान का सर तन से जुदा किया गया, आप उसकी जिंदगी के बारे में क्या जानते हो? उससे बड़ा दिलेर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसको ये सजा मिली? वकील जल्लाद को बताने लगा कि एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था कि उसके पास कत्ल का एक केस आया। केस का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद पता चला कि वो कत्ल करने वाले को आसानी से बरी करवा सकते हैं। चनाचे मैंने एक बड़ी रकम के साथ केस को अपने हाथ में ले लिया। मुझे इस बात का यकीन था ये केस चंद दिनों के अंदर मेरे मौक्कल के हक में होगा। मैं केस को सऊदी अरब की बड़ी अदालत तक लेकर गया, मगर मैं उसे बचा ना सका। बड़ी अदालत ने भी उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा। मैं दिन रात उस नौजवान की जिंदगी के बारे में दुआएं करता, मगर मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई। एक दिन मैं काजी के साथ बहस कर रहा था। मैंने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो मेरा मौक्कल हथकड़ियों में जकड़ा हुआ मेरे सामने खड़ा था। उसकी जुबान पर तसल्ली के जज्बात थे। उसने हिम्मत जमा करके मुझे कहा, वकील साहब मैंने बरी नहीं होना, आप इस केस को छोड़ दें। वो नौजवान शुरू दिन से ही मुझे इस बारे में कह रहा था, मगर मैं मानने के लिए तैयार ना था। मुझे यकीन था कि मेरे मौक्कल को चंद सालों की सजा तो हो सकती है, मगर उसे सजाए मौत कभी नहीं सुनाई जा सकती। वो भी बड़ी अदालत में माफ हो जाएगी। मगर छोटी अदालत के फैसले ने मुझे मायूस कर दिया। मैंने नौजवान को तसल्ली दी कि तुम बच जाओगे, मगर मेरे खोखले अल्फाज भी उस पर असरअंदाज ना हुए। मैंने केस को छोड़ने का फैसला कर लिया। जेल में खुसूसी मुलाकात के दौरान मैंने नौजवान को बताया मैं मजीद इसके लिए नहीं लड़ सकता। मैंने उसे बताया कि मैं जितनी भी तैयारी करके जाता हूँ, मेरे मुंह से कोई ना कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते हैं। मैंने नौजवान से माजरत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैंने उस नौजवान से पूछा, तुम अपने केस से ना उम्मीद क्यों थे? तुम्हें कैसे पता था कि तुम अपने केस से बच नहीं सकते? वो बताने लगा कि मेरा नाम अहमद बिन खालिद है, मैं रियाज का रहने वाला हूँ। मैं नाम का ही मुसलमान था, वरना मेरा मजहब से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं।
मेरी शादी एक मजहबी लड़की से हो गई जो नमाज रोजे तहज्जुद और कुरान पाक की तलावत की पाबंद थी। वो इंतहाई बाकरदार और सुलझी हुई खातून थी। चंद साल के बाद वो मेरी वालदा की नज़रों से उतर गई। मेरी वालदा ने कहना शुरू कर दिया मैं उसे तलाक दे दूं, मगर मेरे पास उसे तलाक देने का कोई माकूल बहाना नहीं था। मैंने वालदा से कहा कि कोई वजह या मौका बना लूं तो मैं उसे ज़रूर तलाक दे दूंगा। इस तरह तलाक देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरी वालदा ने मेरी बात ना मानी और मुझ पर दबाव बढ़ाती रही। वक्त गुजरता गया। मेरी बीवी उम्मीद से थी। उसकी कोख में 6 महीने का बच्चा था। एक दिन मेरी वालदा मेरे हमसाए मेरे दोस्त नजीब के पास गई। उससे कहने लगी कि मेरी बहू की तबीयत इंतहाई खराब है, आप उसे अस्पताल लेकर जाएं। चनाचे मेरा दोस्त वालदा के कहने पर घर में आ गया। जैसे ही वो मेरी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ, मेरी वालदा ने बाहर से कमरे को लॉक कर दिया और शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। सब तमाशे का मकसद मुझ में और मेरी बीवी के दरमियान अलहदगी करवाना था। मेरा दोस्त भी इंतहाई मुत्की और परहेजगार था। दूसरी तरफ लोग मेरी बीवी की पाकदामनी की कस्में उठाने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी तोहमत लगाने के बावजूद भी मेरी माँ अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सकी। मेरे दोस्त ने कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरी बीवी को दुनिया और आखिरत की बहन तस्लीम कर लिया। लोगों की नजरों में हम माँ बेटे की कोई इज्जत ना रही। लोगों के रवैये ने हम माँ बेटे को मजीद तैश दिलवा दी। मेरी बीवी ने मोहल्ले में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैंने बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया, मगर मेरी वालदा का इंतकाम तलाक से ठंडा होने वाला नहीं था। मेरी बीवी का तलाक की सूरत में हक महर बहुत ज्यादा था। मेरी वालदा ने मशवरा दिया, तुम इसे कत्ल कर दो। मैंने अपनी वालदा की बात मान ली, क्योंकि तलाक की सूरत में मुझे 5 लाख रियाल देना थे। मैं नमाजे जोहर के बाद घर आया, खंजर को तेज किया, अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी बीवी वजू करने के बाद कमरे में आई। उसने कुरान मजीद को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने खंजर को उसकी गर्दन पर चलाकर सर तन से जुदा कर दिया। उसने आखिरी बार पानी मांगा, मगर मुझे जरा भी तरस ना आया। उसने कलमा शहादत पढ़ा और इसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। मैंने रात के अंधेरे में उसे पहाड़ों में दफन कर दिया। उसके बाद हम अपने मोहल्ले से रियाज शहर में आ गए। वक्त गुजरता गया। मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी वालदा इबरतनाक मौत मरी। एक दिन मैं सफर में जा रहा था कि रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। मैंने इन लोगों को अपनी कार में बिठा लिया। जिन लोगों को मैंने लिफ्ट दी वो किराए के कातिल थे, लिहाजा रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने मुझे अपना साथी जाहिर कर दिया। आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ मेरा सर तन से जुदा कर दिया गया। वो कहने लगा कि मैं इस केस में बेकसूर जरूर हूँ, मगर इसके बावजूद मैं कातिल हूँ। खुदा ने मेरी तदबीर को मुझ पर उल्टा कर दिया। मैं अब मौत का मुंतजर हूँ। वकील जलाद को बताने लगा कि मैं समझ गया क्यों मेरी जुबान फिसलती थी, क्यों मेरे दलाइल मेरे मौक्कल के खिलाफ जाते। जलाद दिल में सोचने लगा कि उस आदमी को अपने किए पर शर्मिंदगी थी, इसलिए वो खुशी से मौत को गले लगा रहा था। जलाद इसके बाद घर आकर उस आदमी के बारे में सोचने लगा कि एक आदमी ने किस तरह नाहक कत्ल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह एक लंबे अरसे तक उसको छूट दे रखी थी। जब उस आदमी ने अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसको पकड़ा और फिर किस तरह उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। दोस्तों, ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इमानत है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत को पूछेगा, तू दुनिया में किस तरह जिंदगी को गुजार कर आया है? क्या तूने मेरी मखलूक को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? उस दिन कोई उज़र नहीं चलेगा। उस दिन हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस दिन इंसान की जुबान, उसके हाथ पांव, उसकी आंखें उसके खिलाफ गवाही देंगे। इंसान उस दिन पछताएगा, मगर इंसान का पछतावा कुछ काम नहीं आएगा।
یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی اور کسی بھی ولی نے دنیا سے دل نہیں